Hello friends, welcome back to our channel all-in-one hashtag subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home, and it's my humble request to follow the COVID guidelines so that you can prevent yourself as well as your family from the COVID infection. So today we will start the chapter first of chemistry, that is matter in our surrounding. So let us start. First of all we should know that what is matter. Okay, सबसे पहले ये जानना है कि मैटर होता क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि मैटर क्या होता है। तो एनी थिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ सम मास इज़ कॉल्ड मैटर। यानी मैटर किसको कहेंगे? जो कुछ भी स्पेस लो, यानी अगर रखा जाए तो वो कुछ स्पेस ले और उसके पास मास हो, यानी उसका कुछ वज़न हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। अब एग्जांपल अपने घर का देखते हैं, जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, पेन हो गया, बुक हो गया, नोटबुक्स हो गया। अब सारे में आप देखिए तो टेबल भी कुछ जगह लेता है, टेबल को रखने के लिए आपको जगह कुछ देना पड़ेगा और टेबल के पास भी कुछ अपना मास है। वैसे ही चेयर को अगर रखना है तो चेयर का भी कुछ जगह होगा और चेयर का भी अपना कुछ मास है। वैसे ही ब्लैक बोर्ड को रखना होगा तो वो भी कुछ ना कुछ जगह लेगा अपने वाल पे और उसका भी मास है। पेन्स का भी, बुक का भी, नोटबुक का भी, सारे का। तो ये सारे कुछ एग्जांपल हो गए। तो सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी था कि मैटर क्या होता है, वो हमने क्लियर किया। अब देखते हैं कि मैटर को क्लासीफाई कितने वेज में किया गया है। तो मॉडर्न डे यानी अभी के समय में साइंटिस्ट क्लासीफाई मैटर इन 2 वेज। कितने वेज में क्लासीफाई किए? 2 वेज में। किस किस बेसिस पे? तो सबसे पहले वो देखते हैं। सबसे पहला बेसिस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। पहला उसके फिजिकल प्रॉपर्टी पे और दूसरा उसके केमिकल प्रॉपर्टी पे। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी पे जो बेसिस है वो हम लोग अभी पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। बट जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में है वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। जो हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसमें ही अभी इज मैटर प्योर, उसमें हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वाला अभी हम लोग तुरंत पढ़ेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है वो पहले देख लेते हैं और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है वो भी देख लेते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी पे क्या है? तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर इज क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यानी क्या हुआ? फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे मैटर को क्लासिफाइड किया गया 3 स्टेट्स में। कौन कौन सा? सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। और केमिकल प्रॉपर्टीज में ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज मैटर्स इज क्लासिफाइड एज एलिमेंट, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। यानी किस किस बेसिस पे किया गया? तो मैटर को 3 बेसिस पे किया, केमिकल बेसिस पे 3 में किया गया, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। ये तीनों हम लोग कब पढ़ेंगे? जब हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे तब। ये नोट्स काफ़ी बेहतर है फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जो अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं, ताकि उनको वहाँ पे जैसे ही मैं ये PDF भेजूंगा तो वो अपने कॉपी में नोट कर ले, तो उनके पास बहुत अच्छा नोट्स हो जाएगा एग्जामिनेशन पर्पज़ के लिए। ठीक है, अब देखिए मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। यानी क्या है? मैटर किससे बना हुआ है? तो पार्टिकल से बना हुआ है। और एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ टाइनी पीसेस और पार्टिकल्स। यानी हमारे आसपास जितने भी चीज़ें हैं वो सारा कुछ ना कुछ छोटे छोटे पीसेस से और पार्टिकल से बना हुआ है। अब एग्जाम्पल क्या है वो देखते हैं। इसका एग्जाम्पल तो सबसे पहला तो हमारा बॉडी, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यानी हमारा जो बॉडी है वो पार्टिकल से बना हुआ है। फिर आवर चेयर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। फिर आवर टेबल, द बुक, यानी ये सब जितना भी है, बुक हो गया। आप देखिए बुक क्या है? बुक पेजेस से बना हुआ है, वो पेजेस भी अलग अलग पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक ना? वैसे ही टेबल है, टेबल को हम लोग डायरेक्टली देखते हैं प्लास्टिक से बना हुआ है, प्लास्टिक में भी छोटा छोटा पार्टिकल से बना हुआ है। या आप लकड़ी का देखें तो उसमें भी वुड का छोटा छोटा पार्टिकल से बना हुआ है। यानी हमारे आसपास में जितने भी चीज़ हैं, जितने भी मैटर हैं, वो सब छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं। जब हम उसको पूरा एकदम करके देखेंगे तो वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ये आप देखते होंगे जब हम लोग लकड़ी से कोई फर्नीचर वगैरह बनाते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ रहता है। उसमें आप देखेंगे लकड़ी का जो वो पाउडरी टाइप स्ट्रक्चर निकलता है वो कितना। या सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप चौक का भी देख सकते हैं। अब चौक हम लोग को देखने में एक पीस लगता है, एक पेंसिल की तरह, और उसको जब आप तोड़ेंगे, उसको जब आप खूब जोर से मार के अगर किसी चीज़ से तोड़ेंगे, अगर हैमर करते हैं तो आप देखेंगे वो छोटे छोटे पाउडर से बना हुआ है, वो भी छोटा छोटा पार्टिकल्स है। तो इस तरीके से माइक्रोस्कोप से हम लोग काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं। अब एविडेंस क्या है कि पार्टिकल से बना हुआ है? ये तो हमने आपको समझा दिया कि पार्टिकल से बना हुआ है। उसके लिए एविडेंस कैसे फाइंड आउट किया गया, कि कैसे ये चीज़ सिद्ध किया गया कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। उसके लिए देखिए क्या एविडेंस है। मोस्ट ऑफ द एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर एंड देयर मोशन कम्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑन डिफ्यूजन। किससे आया? डिफ्यूजन से एंड ब्रोनियन मोशन से। डिफ्यूजन से और ब्रोनियन मोशन से। डिफ्यूजन क्या होता है वो हमने यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया है, वैसे आगे भी हम लोग को पढ़ना है। डिफ्यूजन क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस ऑन देयर ऑन, यानी जो डिफरेंट सब्सटेंस को मिलाते जब हम लोग हैं खुद में, जब वो आपस में मिल जाता है तो उसी को डिफ्यूजन कहते हैं। और दूसरा क्या है? ब्रोनियन मोशन। ब्रोनियन मोशन भी हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे। ठीक है, तो इससे हम लोग को एविडेंस मिला।
कि कैसे वो कोई भी मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। अब उसके लिए क्या है, देखिए सबसे पहला केस ले रहे हैं क्या, डिसॉल्विंग अ सॉलिड इन लिक्विड। अगर हम लोग किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, इसके लिए एग्जांपल क्या है, देखिए द डिसॉल्विंग ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन वाटर। जब हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट को वाटर में क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं, ये हमने एग्जांपल लिया, ठीक है। अब क्या हुआ वो देखिए, व्हेन अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इज प्लेस्ड इन अ बीकर ऑफ वाटर देन वाटर स्लोली टर्न्स पर्पल ऑन इट्स ऑन इवन विदाउट स्टीरिंग। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हमने पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को, क्रिस्टल समझते हैं कोई छोटे से पीस को, सॉलिड का टुकड़ा, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट का, उसको हमने जैसे ही वाटर में डाला तो क्या हुआ, वाटर का कलर जो है वो पर्पल होना शुरू हो गया। क्यों वाटर का कलर पर्पल होना शुरू हो गया, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट का कलर क्या है, पर्पल, और वो जैसे ही वाटर में गया वो उसमें डिसॉल्व होने चला गया। तो ये एक एग्जांपल हो गया। उसके बाद फिर एक और देखिए, अब डिसॉल्विंग ऑफ सॉलिड और लिक्विड का क्या है एग्जांपल, तो वाटर वाला, और में शुगर का, जो हम लोग सिंपल अपने घर में भी देख सकते हैं, नहीं ना, डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ डिसॉल्विंग अ सॉलिड इन लिक्विड। इसका तो बहुत सारा एग्जाम्पल आपने मतलब साल्ट का वाटर में, और भी बहुत सारा। अब आते हैं टू गैसेस पे, मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। अब एयर इज अ कलरलेस गैस, एयर क्या है, कलरलेस गैस है। व्हेन ए गैस जार इज एम्प्टी इट इज एक्चुअली फिल्ड विथ एयर, दिस इज बिकॉज सिंस एयर इज कलरलेस वी कैन नॉट सी इट इन द जार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्या इंपॉर्टेंट बात है, कि अगर हम लोग को गैस जार एम्प्टी दिख रहा है तो एक्चुअली वो एयर से भरा होता है, और हम लोग को क्यों वो नहीं दिखता, क्योंकि वो कलरलेस होता है एयर, इसलिए हम लोग उसमें देख नहीं सकते कि उसमें एयर जो है वो एक्चुअली भरा हुआ है। ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, और यही कारण है कि जब आप उसमें से वो एयर को निकालते हैं तो बोतल क्या होता है, वो अंदर की तरफ श्रिंक कर जाता है, पिचक जाता है, ऐसा होता है ना, हाँ वही चीज़। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम लोग कैसे मिक्सिंग ऑफ एयर दिखा रहे हैं, मिक्सिंग ऑफ गैसेस दिखा रहे हैं, वो देखिए। तो ब्रोमीन इज अ रेड ब्राउन लिक्विड, क्या है, ब्रोमीन जो है वो रेड ब्राउन लिक्विड है। इट फॉर्म्स वेपर इजली, वो बहुत आसानी से वेपर को फॉर्म कर लेता है। ब्रोमीन वेपर इज रेड ब्राउन इन कलर एंड इट इज हैवियर देन एयर। अब ब्रोमीन वेपर क्या है, वो रेड ब्राउन है कलर में, और वो बहुत ज़्यादा हैवियर है, किससे, एयर से, ठीक है। अब देखते हैं उसके बाद हम लोग क्या करेंगे। गैस जार कॉन्टेनिंग एयर इज प्लेस्ड अपसाइड डाउन ऑन अ गैस जार ऑफ ब्रोमीन वेपर। क्या किया, तो जो एयर कंटेन कर रहा है गैस जार, उसको प्लेस्ड कर दिया गया, किससे, जस्ट अपसाइड डाउन, ऊपर से, किसमें, तो गैस जार ऑफ ब्रोमीन वेपर वाले गैस जार से। अब वी विल सी दैट रेड ब्राउन वेपर्स ऑफ ब्रोमीन फ्रॉम द लोअर जार स्प्रेड्स अप इनटू द एयर इन द opposite gas jar. After some time the gas jar containing air also becomes completely red brown. अब देखिए, ये मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ कैसे हुआ। सपोज कीजिए ये एक गैस जार है, इसमें क्या है, इसमें एयर है, और यहाँ पे नीचे एक और गैस जार है, इसमें क्या है, रेड ब्राउन ब्रोमीन है, ब्रोमीन गैस का वेपर है, इसमें ब्रोमीन गैस का वेपर है, और इसमें जो है वो एयर है। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है, तो जो ब्रोमीन गैस वाला है ये ऊपर चला जाएगा, और पूरा जो एयर है वो क्या हो जाएगा, अब रेड ब्राउन कलर में हो जाएगा। तो इससे हमको पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, एक्चुअली जो है वो यहाँ पे डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है, जिसके कारण से आपस में जो है वो गैसेस मिल जा पा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ गया ये वाला एक्सपेरिमेंट। ये जो है वो मेनली आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैंने इसमें एक्सपेरिमेंट्स को लिया है। दिस टू एक्सपेरिमेंट्स आर एग्जांपल्स ऑफ डिफ्यूजन। दोनों एक्सपेरिमेंट क्या है, डिफ्यूजन का एग्जांपल है, जो सॉलिड का लिक्विड में था वो भी, और जो अभी हमने गैस जार वाला पढ़ा वो भी। अब क्या है, देखिए, अब डिफ्यूजन का प्रोसेस हम लोग को क्या क्या यहाँ पे बता रहा है वो चीज़ देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन गिव अस टू कंक्लूजन्स अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। यहाँ तो डायरेक्ट गिव अस टू कंक्लूजन्स लिखा हुआ है, बट यहाँ पे मेनली एक्चुअली मीनिंग क्या है कि हमें दो कंक्लूजन्स मिल रहा है, जो हम लोग नीचे देख रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन गिव अस टू कंक्लूजन्स अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। मैटर के नेचर के बारे में हमें दो कंक्लूजन दे रहा है। पहला कंक्लूजन क्या है, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। पहला पता चल गया मैटर जो है वो टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक। दूसरा क्या बताया, जब पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। आप सोचेंगे कॉन्स्टेंटली मूविंग का कैसे पता चलेगा, ये तो आपने कभी बताया ही नहीं सर, अभी पूरा हम लोग पढ़ रहे हैं तो कैसे नहीं बताया। हमने क्या बताया कि जब आप सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं, यानी जब आप शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं, तब क्या हो रहा है, वो आपस में मिल रहा है ना, तो इसका मतलब वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, तब तो मिल रहा है। या आप सोचेंगे इसमें तो हम लोग भी थोड़ा सा उसको मिला देते हैं, तो मान के चलिए तब आप ब्रोमीन गैस और एयर वाले में आ जाइए। एयर वाले में तो आपने कुछ नहीं किया, जस्ट ऊपर रख दिया, तो अगर वो मूव नहीं करता कॉन्स्टेंटली तो वो ऊपर जाता कैसे और वो फिर मिलता कैसे, तो इसलिए जो है वो कॉन्स्टेंटली मूव करता है, ये बात भी सत्य है। तो यहाँ से हमें दो कंक्लूजन्स ऑलरेडी मिल चुके हैं,
ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए थर्ड वाला क्या है, ये थर्ड वाला तक पढ़ के हम लोग रुकेंगे क्योंकि फिर ये वीडियो भी ज़्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए। थर्ड क्या है, मूवमेंट्स ऑफ पोलन ग्रेन ऑन वाटर। पोलन ग्रेन वाटर में कैसे मूवमेंट करता है उसके बारे में। द बेस्ट एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड वाज गिवन बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1827। 1827 में रॉबर्ट ब्राउन ने एग्जिस्टेंस एंड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड के बारे में बताया था कि लिक्विड के अंदर कैसे पार्टिकल्स जो है वो मूव करते हैं और रहते हैं। तो उसने क्या किया वो देखते हैं। रॉबर्ट ब्राउन सस्पेंडेड एक्सट्रीमली स्मॉल पोलन ग्रेन इन वाटर। उसने क्या किया, एक स्मॉल पोलन ग्रेन को वाटर में रख दिया। On looking through the microscope, it was found that pollen grains were moving rapidly throughout the water in a very irregular way. Irregular way मतलब क्या, zigzag way. This motion is called Brownian motion. यानी क्या हुआ, जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्होंने देखा कि पोलन ग्रेन बहुत ही तेजी से वाटर में जो है वो मूव कर रहा है और बहुत ही इरेगुलर वे में जिगजैग पाथ में मूव कर रहा है। तो इसी मोशन को उन्होंने क्या नाम दिया, ब्राउनियन मोशन। उन्हीं के नाम से दिया गया रॉबर्ट ब्राउन, तो उन्हीं के नाम ब्राउन से कर दिया क्या, ब्राउनियन मोशन। तो ब्राउनियन मोशन का एक अलग से हम लोग डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या है, द जिगजैग मूवमेंट ऑफ द स्मॉल पार्टिकल सस्पेंडेड इन लिक्विड और गैस इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। यानी क्या, जो जिगजैग मूवमेंट होता है स्मॉल पार्टिकल्स का जो कि लिक्विड में प्रेजेंट हो या फिर गैस में प्रेजेंट हो, तो उसको हम लोग ब्राउनियन मोशन कहते हैं। और ब्राउनियन मोशन जो है वो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर इंक्रीज होता है। ठीक है, अब ब्राउनियन मोशन हमें क्या कंक्लूजन्स दे रहा है वो भी देख लेते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ ब्राउनियन मोशन गिव्स अस टू कंक्लूजन अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। क्या बता रहा है, पहला वही बता रहा है जो मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, एंड सेकंड बता रहा है दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। यानी जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। अब नेक्स्ट डे फिर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे और भी बहुत सारा कॉन्टेंट्स है जो हम लोग को अभी आगे पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोग यहीं तक रुकेंगे। तो आप लोग मुझे लगता है कि इसमें कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए क्योंकि काफ़ी इजी टॉपिक था। आज हम लोगों ने मैटर के बारे में पढ़ा और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा, तो मुझे नहीं लगता कहीं कोई कन्फ्यूजन हो। अगर कहीं पे अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करके बताइए, तो फिर मैं उसको जब कल कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट डे तो फिर मैं उसमें आपको बताऊँगा कि उस चीज़ के बारे में, उस टॉपिक के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो और हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो हम लोग इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और जब तक ज़रूरत ना हो घर से बाहर मत निकलिए, अपने आप को प्रिवेंट कीजिए कोविड-19 से। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड देन वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। ओके, सो थैंक यू सो मच।